हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो कल का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म किया था, आज यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम जा रहे हैं गणेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो रास्ता भी भटक गए हैं, तो चलो आगे बताती हूँ आपको। रास्ता भूल गए थे हम चले गए थे उधर, तो फिर इधर आए क्योंकि रास्ता मालूम नहीं चला। हम सीधा उधर चले गए थे गदेरी की तरफ। तो ये गणेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों। यहाँ शिव शक्ति का मंदिर माना जाता है। वो इसलिए कि कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब त्रिजुगी नारायण से भोलेनाथ जी और माता पार्वती विवाह करके आए तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। और यहाँ आपको सिर्फ 30 के पेड़ दिखेंगे, बिल्कुल शांत वातावरण है। तो माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने यहाँ पे विश्राम किया था। तो जो मंदिर है वो आपको पूरी गुफा में मिलेगा। चट्टान है, गुफा मतलब पत्थरों का, तो उसी पे मंदिर बना है। तो आप आगे देखोगे काफ़ी अच्छा है। और दक्षिण भारत में मंदिर पड़ता है और एक यहाँ इस जगह पे पड़ता है। तो कहते हैं 2 ही मंदिर है शिव शक्ति के भारत में। तो आप आगे देखोगे बहुत रोचक है, बहुत सुंदर। तो कहते हैं यहीं पर से माता पार्वती और भोलेनाथ जी जब विश्राम करके कैलाश की ओर गए तो अंतर्धान हुए, तो यहीं पे विराजमान हो गए। उनकी जो शिला थी, दोनों उसी शिला पे दोनों आराम की अवस्था में बैठे हैं। तो आप देखोगे बहुत सुंदर है। तो चलते हैं आगे की ओर। चलो चलो चलो। जल ही जीवन है, शुद्ध जल। तो दोस्तों ये था यहाँ पे धारा, काफ़ी अच्छा लग रहा, शुद्ध जल। चलो आगे दिखाते हैं। पेड़ लगा लिए हैं, अच्छा बना रखा। तो वे कुत्ता काटन तो नहीं हो बाबा जी, कुत्ते काटेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कुत्ते काटने आ रहे थे। बाबा जी से हमने पूछा, बाबा जी कुत्ते काटते तो नहीं, तो इसलिए बाबा जी से पूछ रही थी क्योंकि वो काटने आ रहे थे। तो बाबा जी बोल रहे थे कि नहीं आते हैं, आप जा लो। तो आपको एक रोचक चीज़ दिखेगी। ज़्यादातर नंदी जी भगवान भोलेनाथ जी के सवारी हैं, तो वही मिलते हैं मंदिर में। मैंने तुंगनाथ में भी देखा था भगवान जी के मंदिर में शेर को। तो यहाँ भी देखा, ये आदि शक्ति का मंदिर है, तो इसलिए यहाँ शेर और नंदी जी दोनों विराजमान दिखेंगे आपको। इस वाले मंदिर में भी यहाँ पर ही देख सकते हो, ऊपर वाले पे नंदी है और नीचे वाले में शेर विराजमान। भगवती विराजमान है। इसमें कोई बनावट नहीं है कि बनाया गया होगा, जो वो स्वयं है, स्वयंभू हैं। और मैंने आपको कथा बताई थी कि जब त्रिजुगी नारायण से भोलेनाथ जी और माता पार्वती विवाह करके आए थे तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था।
तो यहीं पर से वो कैलाश के लिए चले गए थे और यहीं पे अंतर्धार हो गए थे मतलब। तो कहते हैं यहीं पे ये मंदिर स्थापित हो गया तब से। तो कहानियों में भी, कथाओं में भी यहाँ का वर्णन मिलता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार भी मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही बताया। और जब रुद्रनाथ जी की डोली मैंने आपको बताया था तो यहीं रात्रि विश्राम को आई थी 18 तारीख को, और 19 तारीख को यहाँ से गोपीनाथ जी के लिए गई थी। तो आप देख सकते हो, अभी दर्शन कर सकते हो दोस्तों भोलेनाथ जी और माता पार्वती के, और साथ में गणेश जी भी हैं। तो माता पार्वती और भोलेनाथ जी के साथ तो गणेश जी भी विराजमान रहते हैं। देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और ऊपर जो आपको कलश दिखेगा तो ऊपर आपको सेम वैसी है, पत्थरों पे बना हुआ है पूरा ये देख सकते हो आप। बाहर का भाग है और ये बीच वाला भाग है, और जो मेन भाग है जो गर्भगृह दिखाया था मैंने, तो ये वाला है। इसी पे भोलेनाथ जी माता पार्वती और विराजमान है शिला पे। तो आपने देखा होगा जो ऊपर का भाग था तो इसी में था। आपने पूरा मंदिर भी इसी पत्थर पे बना है, अंदर से एक गुफा टाइप का, और भगवान जी स्वयं भू हैं। तो ये सिद्धपीठ मंदिर है, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी जगह पे है। कहते हैं मन्नत पूरी होती है जो भी आता है सच्चे मन से। तो मैंने तो आपको बताया है, आप कहीं भी श्रद्धा से जाओगे तो मन्नत पूरी होती है। यहाँ भी लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी इस मंदिर में आज आई हूँ 2 बार, तीसरी बार आई हूँ। अब पहुँच ही रहती हूँ तो सच में जाती हूँ, भोलेनाथ जी बुला ही देते हैं। आज मेरी तीसरी यात्रा है, क्योंकि एक बार मैं अपनी दोस्त पिंकी के साथ आई, सारी दोस्तें आई थी जितनी हम कॉलेज वाले थे, और दूसरी बार अपने हस्बैंड के साथ आई थी, और मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड, उनकी फैमिली आई थी। और इस बार मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ। दर पे आने में तो बुला ही देते हैं, इसीलिए मैं जानकारी देना, जब मैं जिस जगह गई होंगी मैं सत्य बोलूँगी, क्योंकि जिस जगह मैं गई हूँ इसीलिए जानकारी देती हूँ कि मैं इस जगह गई हूँ, ऐसा है तो बता ही देती हूँ। जितना मुझे ज्ञान है, इतनी ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, और अगर बोलने में कुछ भूल विसर हो जाती तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, इतना मुझे पता है, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ दोस्तों। तो आप भी दर्शन कर लो, भोलेनाथ जी आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे। परिक्रमा करके इधर से घूम के आए हम, आप देख सकते हो मंदिर की इधर से, और इधर से किला की परिक्रमा करके हम इधर से उधर जाएंगे। और यहाँ भगवान भोलेनाथ जी का स्थान है, देख सकते हो ये भोलेनाथ जी का मंदिर। यहाँ से परिक्रमा करके, और जय हो भोलेनाथ, भगवान जी का कलश। तो अभी दर्शन कर लो दोस्तों। कहते हैं
मंदिर का कलश ही देख लिया तो उससे भगवान भोले के दर्शन हो जाते हैं। आप भी दर्शन कर लो। तो मिलते हैं आगे आपको। तो फिर अब मंदिर से नीचे आ गए हैं हम। अब हमने कहा अब घर चलते हैं, फिर जाना भी है और माँ जी इंतज़ार करी घर में। फिर आगे मिलते हैं आपको। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, अब घर जाएंगे, पैकिंग करूँगी। चलते हैं फिर आगे मिलते हैं, आगे बताती हूँ आपको। तो हमें नीचे पे एक और पंचक्की दिखी, घाट बोलते जिसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आपको। तो ये प्रॉपर बना है, अभी हाल ही में इस पर पिसा गया होगा आटा। तो इसमें झाड़ू झूड़ू भी रखे गए हैं और ये देख सकते हो नीचे से इस पर आटा ऐसे छन के आता और फिर पिसता है। इसमें छेद में जाता है गेहूं के दाने, फिर पिसते हैं। तो ये आप देख सकते हो पाथर रखे हैं बाहर पे। जब ख़राब हो जाते तो दूसरे पाथर बनाए जाते हैं, मतलब पत्थर के खोद के बनाए जाते हो। और ये गोल घूमने वाला, ये पानी छटने वाला होता है, घूमता है ये नीचे चक्की जैसी। तो ऊपर पाथर ऊपर पानी पिसता है, तो ये नीचे रहता होगा। तो ये घर के चूल्हे लकड़ियों की आग में खाना पक रहा, चेसा भात और कड़ी भात बना है यहाँ पे। तो ये बिस्ट ढाबा है यहाँ पे। चलो पूछते हैं उनसे अंदर क्या क्या मिलता। कड़ी भात, चौसा भात, हाँ, चाय, समोसे, पकोड़े। हाँ जी, सब मंदिर के लिए पूजा सामग्री भी मिलती है। यहीं पर से गेट भी है ऊपर ना। हाँ। तो मंदिर जाते समय पड़ता है ये ढाबा रास्ते में। अगर कभी आओगे आप लोग तो ये रास्ते में पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है खाने के लिए। तो हमने भी चाय पी ली और ये गेट है यहीं पर से, यहीं से ऊपर गए थे हम। अब यहाँ से आगे को मेकोट गांव है, मेकोट, कुंजू मेकोट। और तो चलते हम आगे की ओर। बोल रहे होंगे हमने ये वाली मिठाई लगा रखी है। तो ये इसलिए लगा रखी है, हमारे यहाँ रिवाज है, ऐसे लगाते हैं, मतलब मिठाई यहाँ से यहाँ लगाते हैं पूरे। तो कुमाऊँ में भी ये रिवाज है और मेरे ससुराल में भी ये रिवाज है। तो हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जैसे हमसे बड़े सास ससुर, ससुराल में सास ससुर और ससुर जी, जेठ जी, उनको देख के पल्ला रखती है बहुएं। तो संस्कृति है, तो हमारे यहाँ ये रिवाज है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बड़े होते तो हमारे यहाँ सर ढकते हैं। आज भी जो पुराने बुजुर्ग होंगे वो सर ढकते हैं, हम भी ढकते हैं। तो इसीलिए हमने सर ढका रहता है। जहाँ पे हमारे सास ससुर होंगे तो हम सर ढकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक। यहाँ अगला पार्ट यहाँ से आगे दिखाऊंगी कल। बहुत सुंदर गांव है कुंजू मेकोट, तो यहाँ पे वैसे आगे कल दिखाऊंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।